हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक स्टडी आईटीआई पर। आज हम बात करने वाले सेल की तरफ से आप लोग के लिए यहाँ पे सरकारी नौकरी की एक अपडेट निकल के आई है, जिसमें अगर आप लोग बहुत सारे ट्रेड के कैंडिडेट एलिजिबल हैं तो आप लोग फॉर्म जरूर भरिएगा। उसके बारे में हम पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहेगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट देख पा रहे हो, हमने इस नोटिफिकेशन को यहाँ पे डाउनलोड कर लिया। तो डायरेक्ट बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम नोटिफिकेशन पर आपको लेके चलते हैं। और ऐसी ढेर सारी अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल दोनों को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम उस नोटिफिकेशन को ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल की तरफ से यहाँ पे राउरकेला स्टील प्लांट की तरफ से निकाली गई है वैकेंसी। कल की डेट में नोटिफिकेशन आउट हुआ था। अब यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन से ट्रेड के कैंडिडेट एलिजिबल है। सबसे पहले यहाँ पे डिप्लोमा और आईटीआई दोनों के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। यहाँ पे बात करूँ डिप्लोमा के लिए तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेटर के लिए यहाँ पे S3 ऑपरेटर कम टेक्नीशियन। यहाँ पे इलेक्ट्रिक सुपरवाइजर के लिए यहाँ पे देख पा रहे 20 वैकेंसी, यहाँ पे 10 वैकेंसी। अब यहाँ पे बात करते हैं अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ACTT की बात करते हैं 80 पोस्ट के यहाँ पे वैकेंसी निकाली, जिसमें ITI के कैंडिडेट एलिजिबल है। इलेक्ट्रीशियन की बात करें तो 25 वैकेंसी है, फिटर की 28 वैकेंसी है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें 10 वैकेंसी, मशीनिस्ट की बात करें 10 वैकेंसी है। डीजल मैकेनिक फॉर माइंस ओनली के लिए बात करें 4 वैकेंसी है। कोपा NIT की बात करें तो 3 वैकेंसी। आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप लोग इसमें 2 साल आपकी ट्रेनिंग होगी। 2 साल के बाद यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छा मतलब सैलरी देखने के लिए मिलेगी। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आप अपना कैटेगरी के हिसाब से यहाँ पे वैकेंसी देख लीजिएगा। अब हम यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे रिजर्वेशन जो है आपकी कैटेगरी के हिसाब से SC ST OBC EWS देखने के लिए मिलेगा। SC ST को 5 साल की एज रिलैक्सेशन होगी और OBC को 3 साल की एज रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगी। और आपकी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट हो उस बात का याद ध्यान रखिएगा, 1/4/2023 के बाद का बना हो, चाहिए OBC सर्टिफिकेट हो या EWS सर्टिफिकेट हो। यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा गया है। अब यहाँ पे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको जो क्वालिफिकेशन की बात की गई, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन OCT की बात करें, यहाँ पे बॉयलर अटेंडेंट की 18 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। और एज जो है 16 दिसंबर 2023 तक आपकी यहाँ पे काउंट की जाएगी। इस बात को याद रखिएगा, एज आपका यहाँ से काउंट होगा। और उसके बाद यहाँ पे बात करें, आपका क्वालिफिकेशन भी 16 दिसंबर 2023 से पहले पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे अगर होता है तो आपको रिजेक्ट हो सकते हैं। यहाँ पे आपने 10th का रखा, उसके साथ साथ 3 साल का डिप्लोमा कर रखा हो, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल केमिकल पावर प्लांट प्रोडक्शन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर, ये सारी चीज़ में अपने या फिर फर्स्ट क्लास में अपने बॉयलर अटेंडेंट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पे बात करें ऑपरेशन कम टेक्नीशियन सुपरवाइजर के 18 से 28 साल, इसमें भी 3 साल प्लस डिप्लोमा आपने कर रखा हो। तो हम यहाँ पे बेसिकली बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ITI की बात कर लेते हैं। ITI अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की बात करें, 18 से 28 साल आपकी एज होनी चाहिए। आपने 10th प्लस ITI कर रखा हो, किसमें इलेक्ट्रिशियन में, फिटर में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, मशीनिस्ट में, डीजल मैकेनिक में, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग कोपा में कर रखा हो, फिर ICTSM में कर रखा, तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल है। NCVT SCVT किसी भी ट्रेड से कर रखा तो आप लोग एलिजिबल है। 16 दिसंबर को यहाँ पे फॉर्म की लास्ट डेट यहाँ पे बताई गई है। यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन होगा, यहाँ पे जो डिप्लोमा वाले हैं उनका CBT और स्किल टेस्ट के माध्यम से होगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे बात करें हम, जो ITI के कैंडिडेट है उनका भी CBT होगा और उसके साथ साथ यहाँ पे स्किल टेस्ट होगा, लेकिन सिलेक्शन जो है CBT के माध्यम से आपकी कट ऑफ बनेगी। यहाँ पे बात करें जो S3 मतलब डिप्लोमा के कैंडिडेट है, उनकी स्टार्टिंग सैलरी 26,000 से 38,000 के बीच में होगी अप्रॉक्स। मतलब बात करें तो 35,000 के समथिंग आपके यहाँ पे बेसिक पे वगैरह ये सारी चीज़ें मिला करके HRA DA मिला करके 35,000 के समथिंग होगी। लेकिन जो ITI के कैंडिडेट है उनको 2 साल का ट्रेनिंग होगा, 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड के अंडर रहेंगे। पहले साल वो 12,900, दूसरे साल यहाँ पे 15,000 रुपये उनको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन इसमें जब आप 2 साल ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो तो आपकी बेसिक सैलरी यहाँ पे 25,000 से लेकर के 35,000 आपकी सैलरी होगी। 3% का हर साल इंक्रीमेंट होगा। और उसके साथ साथ यहाँ पे अगर हम बात करें तो बेसिक पे, अलाउंस वगैरह ये सारी चीज़ें और भी होगी फैसिलिटी, जिसकी स्टार्टिंग सैलरी आपकी 35 से 40,000 आपकी ये बेसिक पे है, 25,000 से 35,000। इसमें आपको अलाउंस, मेडिकल बेनिफिट्स वगैरह ये सारी चीज़ें, HRA DA सब चीज़ मिला करके 35 से 40,000 आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी। बात करूँ तो यहाँ पे आपकी जो सैलरी होगी यहाँ पे 9.9 लाख अप्रॉक्स, मतलब 12 महीने में आपको लगभग 10 लाख रुपए आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी 1 साल की एनुअल। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो आपको जो है 100 यहाँ पे जो है कंप्यूटर बेस्ड CBT के मार्क्स पे होगा, जिसमें 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, 2 सेगमेंट में होगा। 50 क्वेश्चन टेक्निकल नॉलेज का होगा आपका, जो जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, और 50 क्वेश्चन जो है जनरल अवेयर्स का होगा। इसमें कहा गया कि CBT के इसके 90 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। इसके साथ साथ जनरल EWS के लिए 40%, सॉरी जनरल EWS के लिए 50%, 40% SC ST OBC और PWD के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स रखा जाएगा। एक सीट पर आपको 3 कैंडिडेट को लगभग स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। इस बात
बात का आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। स्किल टेस्ट जो है केवल क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा, इसका कोई अलग से नंबर नहीं जोड़ा है। कट ऑफ जो है आपका यहाँ पे स्किल टेस्ट CBT के माध्यम से ही कट ऑफ बनेगा, यहाँ पे बताया गया, देख लीजिए। और इसमें यहाँ पे कहा गया है कि CBT कॉल लेटर वगैरह ये सब चीज़ें आपको जो है वेबसाइट वगैरह पे सब देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ पे फिजिकल के लिए यहाँ पे कहा गया कि मेल का 155 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, वेट 45 kg यहाँ पे होना चाहिए। चेस्ट मेजरमेंट आप देख लीजिए 75 से, और बिना फुलाए 75 और फुला करके 79 आपका एक्सपेंस होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। और उसके बाद यहाँ पे बात करें एप्लीकेशन की प्रोसेसिंग फी, जो डिप्लोमा वाले को 500 देखने के लिए मिलेगा, जनरल OBC EWS के लिए, SC ST PWD ESM के लिए 150 रुपये, और इसके साथ साथ ACTT के जो कैंडिडेट है, जो ITI कैंडिडेट उनको 300 रुपये, जनरल OBC EWS और SC ST PWD ESM को 100 रुपये यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। ये नॉन रिफंडेबल होगा। नेट बैंकिंग ऑनलाइन किसी भी तरीके से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है ये ऑफिशियल वेबसाइट दी है, या तो इस पे जाकर के आप फॉर्म अप्लाई कर लीजिएगा। जैसे ही इस पर फॉर्म अप्लाई होता है उस पर भी आपको जल्दी वीडियो मिल जाएगी। फॉर्म अभी आपका अप्लाई नहीं होगा, आपको मैं बता दूं तो फॉर्म आपका जो है 20 तारीख से अप्लाई होना स्टार्ट होगा। 20 नवंबर से लेकर के 16 दिसंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे। तो आपको जो है अपडेट कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएगा। अगर आपको कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, तो ये देख पा रहे हैं इनका ऑफिशियल मेल कॉल नंबर है, यहाँ पे आप जाकर के कुछ पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट में भी आप कर सकते हैं, हम आपको 24/7 के अंदर रिप्लाई कर देंगे। और हाँ, ऐसी ढेर सारी अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और उसके साथ साथ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जल्दी आपको यहाँ पे ग्रुप डी की क्लासेस देखने के लिए मिलेंगी। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ ऐसी ढेर सारी अपडेट के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो आगे तक शेयर कर दीजिएगा, और भी स्टूडेंट को इस अपडेट से अवेयर कर दीजिए, जिससे उनको बता सके कि आप जो है इसका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड राउरकेला की तरफ से एक सरकारी नौकरी के फ्रेशर कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी अप्रेंटिस वगैरह नहीं मांगा गया है। तो आप लोग एलिजिबल है तो फॉर्म जरूर भरिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।